मैं अनुपम चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SEI पर आप सभी स्टूडेंट्स का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज मैं अपने क्लास का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं सिंटेक्स का। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंस, सपोजिंग सेंटेंस या इमेजिनरी, जिसको हमने बताया था काल्पनिक वाक्य, ऐसे वाक्य जो वास्तव में होते नहीं है पर हम उनके होने की कल्पना करते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज लेके आया हूं। जैसे आपको मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत या तो इफ से होती है, या फिर एज इफ या एज दो से होती है, या मैंने आपको बताया था इट इज टाइम, और एक और मैंने आपको सेंटेंस बताए थे आई विश, यू विश, ही विश, या मैंने बताया था प्रेजेंट में यूज करते हैं तो हम जैसे आई विश और पास्ट में आई विश्ड बोलते हैं इस तरीके से, या प्रेजेंट टेंस में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विशेष बोला जाता है और पास्ट में उसको विश्ड में ईडी लग जाएगा, आप सभी को पता है। आज हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था, तो वो हमेशा पास्ट टेंस में बनते हैं, है ना। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा किस में बनते हैं? पास्ट टेंस में। तो मैंने आपको बताया था जैसे इज, एम, आर, वाज, जब भी ये वर्ब टू बी के केसेस आते हैं तो हम इन सारी वर्ब टू बी को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, और हैज और हैव का कन्वर्शन जो होता है वो हेड में होता है। आज आपको ये सीखना है। आगे मैं आज इसमें एक नई चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, देखिए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है। ये पहला सेंटेंस है, इफ यू आर मी, यू वुड नॉट हेल्प हर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए। सेकंड सेंटेंस लिखा मैंने, इफ आई वॉज, इफ आई वॉज हर, आई वुड वियर द पिंक साड़ी। ये सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड वन, इफ they are us, they do not do that work। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीन सेंटेंस पे फोकस करते हैं। हमको याद रखना होगा कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो ये एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिए, आर आपकी मेन वर्ब हो गई और यू यहां पर सब्जेक्ट है, जबकि मी यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हम कभी भी सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे तुलना हो रही है। इसको पढ़ेंगे कैसे? यदि मैं तुम्हारी जगह होता, जैसे मैं आपसे बोलूं यदि मैं सलमान खान होता तो कैटरीना से शादी कर लेता, तो क्या मैं सलमान खान की जगह हूं? आपको क्लियर हो रही है बात? जैसे किसी ने कहा कि यदि मैं विराट कोहली होता तो क्रिकेट खेलता, तो क्या मैं विराट कोहली हूं? तो यहां पर आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि यू की तुलना किससे कर रहा है? मी से। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गई। यू कभी भी मी की जगह नहीं हो सकता है। तो ये सबसे पहली एरर है। तो आप सभी को पता है, यहां पर आर को काटकर हम क्या कर देंगे? वर्ब। सबसे पहली एरर है कि कंडीशनल सेंटेंस में हमें इज, एम, आर, वॉज का कन्वर्शन काय में करना पड़ता है? वर्ब में। दूसरी एरर, यहां पर सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी? सब्जेक्ट से। तो जो मी का सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? आई। तो यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम उसकी मदद नहीं करते। तो ना तो मैं तुम्हारी जगह था, ना मैंने उसकी मदद करी। तो यहां पर मैं आपको एरर्स का पॉइंट नहीं बता रहा हूं, आपको यही फोकस करना है। जैसे इफ आई वॉज हर, यदि मैं उसकी जगह होता, तो सबसे पहले कंडीशनल इफ से आ रही है। हम पहचान गए कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो वॉज को काट दो। यदि एम होता तो भी हम काट देते, सबको काट के क्या कर देंगे? वर्ब। और आई एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कभी नहीं हो सकती है, तो ये गलत हो गया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को काट के लिखेंगे सब्जेक्ट। तो आई का सब्जेक्ट तो आई है, मगर हर का सब्जेक्ट क्या हो गया? शी।
तो यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं पिंक साड़ी को पहनता, ना तो मैं उसकी जगह था और ना ही मैंने पिंक साड़ी को पहना। इफ दे आर अस, यदि वे हमारी जगह होते, तो क्या वे हमारी जगह थे? तो ये कल्पना है, ये इमेजिनरी बात है। तो आर को काट के क्या कर देंगे, वर, और अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, और पास्ट में बनता है तो डू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, डिड नॉट। हम यहां पर डू नॉट की जगह पर किसका यूज करेंगे बच्चों, डिड नॉट का। पढ़ेंगे कैसे, यदि वे हमारी जगह होते तो वे उस काम को नहीं करते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम तुलना करेंगे तो सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, ऑब्जेक्ट से। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आप वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लें। अब देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए, इफ मैंने लिखा विराट इज अनुष्का, यहां पर दो लोगों की तुलना चल रही है। यदि विराट अनुष्का की जगह होता, ठीक है, यदि विराट अनुष्का की जगह होता तो ही कुड एक्ट इन द मूवी। यदि विराट अनुष्का की जगह होता तो वो मूवी में क्या कर सकता था, एक्ट कर सकता था। क्लियर है। नेक्स्ट यदि मैंने लिखा इफ, नेक्स्ट सेंटेंस है इफ, अपन ऐसा करते हैं किसी का नाम लिख लेते हैं, इफ रीना वॉज मी, यदि रीना मेरी जगह होती, she would teach English. She would teach English. Next question देखिए, if it is a pen, it राइट्स वेल। ये मैंने प्रेजेंट टेंस में एग्जांपल लिख लिया। ठीक है, ये आपके सामने 3 नए क्वेश्चंस हैं। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। तो विराट क्या अनुष्का की जगह हो सकता है, आपको खुद ही समझना है। ये दोनों नाउन है और नाउन सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। जैसे मैंने बताया था, मी का आई, हर का शी, हिम होता तो ही, अस होता तो वी, देम होता तो दे। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों तो चेंज नहीं हो सकते, बट आगे इफ लगा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो ना इज आएगा ना वॉज आएगा, क्या आएगा, वर। तो यदि विराट अनुष्का की जगह होता तो ही कुड एक्ट इन द मूवी, तो वो पिक्चरों में काम कर सकता था। जरूरी नहीं है कि कर सकता था, ऐसा मैंने बोला। इफ रीना वॉज मी, यदि रीना मेरी जगह होती, तो वॉज की जगह वर और मी की जगह क्या आएगा, आई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, याद रखना बच्चों। जैसे हिम होता तो हिम को क्या लिख देते, ही, है ना। जैसे देम होता तो देम का कन्वर्शन हम काय में करेंगे, दे। जैसे आपको सिखाया अस का क्या होगा, वी। हर आएगा तो क्या लिखेंगे, शी, और मी होगा तो हम क्या लिखेंगे, आई। और यू का क्या होता है, यू, ये आप लिख लेना बेटा। और जैसे इट होता तो इट का सब्जेक्ट भी इट होता है और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, इट। ऐसे आपको ध्यान रखना है। हिम आता तो ही, जैसे मी आया तो आपने क्या लिख दिया, आई। यू का क्या होगा, यू। देम आएगा तो दे, हर आएगा तो शी, और यू का यू और इट का इट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मैंने यहां पे लिखा इफ इट इज अ पेन, यदि ये एक पेन होता तो इट राइट्स वेल। तो पेन होता, इसका मतलब वो पेन नहीं है। यदि मैं आपको एक और अच्छी चीज बता रहा हूं बेटा, यहां से ये इफ हटा दूं ना तो ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब इट इज अ पेन, और यहाँ पे जो कॉमा आ रहा है इसको मुझे मानना पड़ेगा एंड इट राइट्स वेल। इट इज अ करेक्ट आंसर। बट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इज इफ एंड इट इज शोइंग कंडीशनल सेंटेंस, सपोजिंग सेंटेंस। तो यदि मैं इफ को हटा देता हूं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यदि ये एक पेन है तो यहां पे सबसे पहले इज गलत है, वॉज गलत है, सब कुछ गलत है। यहां पे क्या आएगा, वर। और राइट की सेकंड फॉर्म इट शुड बी रोट, या विल होता तो वुड, कैन होता तो कुड,
और मैं होता तो माइट। वैसे दो एरर एक साथ नहीं आती है, इसलिए मैंने इसमें डबल एरर्स के क्वेश्चंस नहीं दिए। तो आपको ये से ध्यान रखना है बच्चों। ये पहला रूल कंडीशनल सेंटेंस का मुझे पूरी तरह उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप लोगों ने इसको काफी अच्छी तरीके से सीखा होगा। तो हम आगे क्या लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। अब हम अगली कंडीशंस पे आते हैं, जो मैं अगला आपको सेंटेंस सिखाना चाह रहा हूं। देखिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। जैसे आपको मैंने इफ सिखाया, अब हम हमारी नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी बच्चों एज इफ। क्या थी? एज इफ या फिर थी एज दो। मैंने बताया था ये दोनों सेम होते हैं। इन दोनों का जो अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ एज इफ एंड एज दो, वो दोनों का अर्थ होता है मानो। ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस, जैसे मैंने यहां पे लिखा शिप्रा। शिप्रा वॉक्स ऑन द रोड। शिप्रा रोड पर चलती है। ये आ गया कंजक्शन। एज इफ शी इज अ हीरोइन। हीरोइन की स्पेलिंग हम सही कर लेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हमारा क्वेश्चन है ना, कल्लू भाई टोल्ड मी एज दो ही was the CM of MP। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गरीब दास says to धन्ना सेठ एज इफ। गरीब दास किससे बोलता है? धन्ना सेठ से बोलता है। एज इफ ऐसे बोलता है कि ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मरियल सिंह। ठीक है, मरियल सिंह said to शक्ति सिंह as though he has so much power। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम के लिए काफी अच्छे हैं समझने के लिए। देखिए यहां पर मैंने दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को फोकस किया है। एक बार मैंने इज एम आर वॉज वर वाला फंडा यूज किया और एक बार हैज हैव हैड वाला। तो आपको सबसे पहले फोकस क्या करना है एग्जाम में, ये देखना है अभी तक आपने ये सीखा था कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो सारे पास्ट टेंस में बनते हैं। तो मैं इस बात को अभी भी बोलूंगा, ये बात एकदम सही है जो मैंने आपको पहली क्लास में सिखाई। बट यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है शिप्रा वॉक्स ऑन द रोड। शिप्रा रोड पर चलती है। शिप्रा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया? एस ई एस या आई एस। अब बच्चों आपको लगेगा कि अनुपम सर ने तो ऐसा बोला था कि कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में चलता है, बट यहां तो प्रेजेंट में लिखा है। तो आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं। यहां पर कंडीशन लग रही है तो कंडीशन तो बीच में लगी, कंडीशन यहां पे लगी है। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन के पहले का जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। अभी आपको समझ में आ रहा है? जैसे आज की क्लास में जो मैंने सिखाया, इफ सिखाया, तो इफ में क्या सीखा कि इफ के बाद जो सेंटेंस आ रहा था वो पूरा का पूरा पास्ट टेंस में आ रहा था। बट यहां पर ध्यान से देखिए कंडीशन तो इफ के बाद लगेगी ना। तो यहां पर मैंने कहा है शिप्रा रोड पर चलती है, तो चाहे इस सेंटेंस में मैं वॉक्स लिख दूं चाहे वॉक की सेकंड फॉर्म वॉक्ड लिख दूं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कंडीशन यहां पे लिखी है। मगर कंडीशन के बाद पास्ट टेंस ही आएगा तो यहां पर आंसर आएगा शी वर अ हीरोइन। अभी आ रही बात समझ में?
यू कैन राइट दिस सेंटेंस, है ना, फ्रॉम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस सेंटेंस फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट इसके बाद की कंडीशन हमेशा पास्ट में होगी। ये दोनों कंडीशन सही है। जैसे देखिए, कल्लू भाई टोल्ड मी, अब कल्लू भाई मुझसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं एज दो ही वाज द सीएम ऑफ एमपी, तो चाहे यहां पे टोल्ड हो या मैं लिख देता कल्लू भाई टेल्स मी। एक चीज याद रखना, टोल्ड और टेल्स के साथ टू का यूज नहीं होता है, और जब भी से और सेड के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा टू आएगा, ऐसे ध्यान रखना। तो से और सेड के साथ टू आता है, मगर टेल और टोल्ड के साथ नहीं आता है। तो चाहे यहां पे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, अब यहां पर ही वाज लिखा हुआ है तो गलत हो गया। वाज का कन्वर्शन क्या होगा, वर। पढ़ेंगे कैसे, कल्लू भाई ने मुझसे बोला, ऐसा बोला मानो कि वो मध्य प्रदेश के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। ये यहां पर तात्पर्य निकल रहा है। इट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर? अब हमें अगले वाक्य को फोकस करना है। अगले वाक्य को आप ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ है गरीब दास सेज टू, मतलब सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, तो यू आर वेरी क्लियर कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, बट यहां पर कंडीशन लग गई। एज इफ का मतलब हो गया मानो। तो गरीब दास किससे बोलता है, धन्ना सेठ से बोलता है। एक गरीब दास धन्ना सेठ से बोलता है मानो ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, ऐसे बोलता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज को हम कन्वर्ट करते हैं वर में, और हैज और हैव होता है तो इसका कन्वर्शन होता है हेड में, तो यहां पे आ जाएगा हैड। सभी को आया? आपको ये याद करना है, इसको रटना पड़ेगा, समझना तो है ही मगर याद भी करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मरियल सिंह, एक व्यक्ति का नाम है मरियल सिंह, जैसे मैं हूं सिंगल हड्डी कनेक्शन, तो मरियल सिंह सेड टू शक्ति सिंह, शक्ति सिंह समझ जाओ मतलब पहलवान आदमी। तो एक मरियल आदमी ने एक शक्ति सिंह नामक व्यक्ति से बोला, ऐसे बोला कि ही हैज सो मच पावर, कि उसके पास बहुत सारी शक्ति है। तो समझ जाओ, अब मरियल सिंह का नाम ही मरियल है तो शक्ति कहां से होगी, शक्ति तो शक्ति सिंह के पास होगी। तो चाहे यहां पर सेड होता चाहे सेज होता, there is no matter, there is the matter of conditional sentence. After conditional sentence I will again speak you कि we can use only past tense। तो यहां has का जो past होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, had। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। तो आपको मुझे लगता है ये दोनों कंडीशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसकी थर्ड कंडीशंस को आपको बताने वाला हूं जिससे आप इसको और क्लियर सीख पाएंगे। अब हम थर्ड कंडीशंस की बात करते हैं। देखिए, हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने थर्ड कंडीशन लिखवाई थी, इट इज टाइम। तो सबसे पहले इट इज टाइम का मतलब होता है यह वही समय है। इट इज टाइम को हम दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, एग्जाम में इसको बोलते हैं इट इज टाइम, कोई बंदा बोलता है इट इज गुड टाइम, कोई बोल देता है इट इज बैड टाइम। एक स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा सेंटेंस यूज होता है, इट इज हाई टाइम, या किसी ने बोला इट इज बैड टाइम, नाइस टाइम, कुछ भी लिख दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको, आज ही के दिन। अब बेटा यहाँ पे दिन तो लिखा नहीं है, दिन का मतलब तो होता है डे से। समझ में आ रहा है? या अपन बोलते हैं इसी महीने में, तो यह वही समय। हम इसका जब इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम तो क्या पढ़ेंगे, यह वही समय। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं कि इसके दो सेंटेंस आते हैं एग्जाम में। बच्चों, एक सेंटेंस इसका आता है जो कि नॉन कंडीशनल होता है, वो काल्पनिक नहीं होता है, वो रियलिस्टिक सेंटेंस होता है। तो पहले तो मैं उसको सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा काल्पनिक वाक्यों की। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर वो सेंटेंस दिखा रहा हूं जो कि कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। मैं आपको बात कर रहा हूं नॉन कंडीशनल सेंटेंस की। वो वाक्य जो नॉन कंडीशनल है तो उसका स्ट्रक्चर होता है इट इज टाइम, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है एग्जाम में 2 + V1 और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट।
इस 2 प्लस V1 को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव केस। इन्फिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, जब भी 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव केस। कई बार एग्जाम में लिख देगा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सब गलत होता है। हमेशा याद रखना आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, है ना। अच्छा, इसका सेंटेंस पास्ट में भी बनता है बेटा, ये नॉन कंडीशनल है, जैसे इट वाज टाइम। तो इसके हम एक दो सेंटेंस लिख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर्स आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, इट इज नाइस टाइम, इट इज बैड टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज द वर्स्ट टाइम, ऐसे बोलते हैं ना, इट इज द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस बनते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। सबसे पहले इट इज टाइम, फिर उसके बाद 2 प्लस V1, तो ये प्रेजेंट में होता है। मैं इसको बता रहा हूं कैसे पढ़ेंगे, बट याद रखना ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, सपोजिंग सेंटेंस नहीं है, ना इमेजनरी है, ये सिंपल सेंटेंस है, नॉन कंडीशनल। इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे, इट वाज टाइम 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूं, कैसे यूज करेंगे आप। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखना ना भूलें, ठीक है, इससे आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा यह समय, इट इज टाइम टू, ठीक है, इट इज टाइम टू ईट फूड, यह समय खाना खाने का है, ऐसे पढ़ेंगे, है ना। इट इज टाइम टू ईट फूड, यह समय खाना खाने का है। जैसे किसी ने कहा यह समय सोने का है, अब मैं देखो एरर लिख रहा हूं, नाउ इट इज टाइम टू स्लीपिंग, ये हो गई एरर। या किसी ने लिख दिया स्लीप, फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हो गई स्लैप, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्लैप, फर्स्ट फॉर्म हो गई स्लीप, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, फोर्थ। तो आप लोगों को एरर समझ में आ रही है, वो बोल रहा है ये समय सोने का है, तो ना तो स्लीपिंग आएगा ना स्लेप्ट आएगा, जो करेक्ट आंसर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज टाइम टू स्लीप। जैसे मैंने कहा वो समय पढ़ने का था, सॉरी यहां पर मैंने इफ लिख दिया था, इसको इट कर लेना आप लोग। तो मैंने लिखा इट वाज टाइम टू स्टडीड, अब ये एरर हो गई, है ना, वो समय पढ़ने का था, तो मैंने यहां पे आपको लिख दिया स्टडीड, या मैंने आपको लिख दिया स्टडी, या मैंने आपको लिख दिया स्टडिंग। ये तीन आपको एग्जाम में सेंटेंस दे दिए। तो आपको पता है स्टडीड मतलब आईईडी लग गया, वाई को हटा के आईईडी, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, सेकंड या थर्ड, और स्टडी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, ये सेकंड या थर्ड, और स्टडिंग बन गई फोर्थ फॉर्म। तो ये पास्ट में लिखा हुआ है, वो समय पढ़ाई करने का था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज स्टडी। आप लोगों को समझ में आया, क्लियर हुआ। एक दो एग्जांपल मैं और समझाता हूं। ये नॉन कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सेंटेंस हमारे नॉन कंडीशनल है, इनको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज की हिदायत देता हूं, तो इसको ध्यान रखना ताकि आपका इससे क्या होगा, नोट्स अच्छे बन जाएंगे। देखिए एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैंने क्या बोला, नाउ इट इज टाइम टू, मैं करेक्ट सेंटेंस से लिख रहा हूं, यह समय इंग्लिश सीखने का है, सभी लोग एग्री करेंगे। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, यह समय इंग्लिश सीखने का है, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। या क्वेश्चन नंबर 5 एक और पास में लिख देते हैं, इट वॉज हाई टाइम, हाई टाइम मतलब बहुत ही अच्छा समय, इट वॉज हाई टाइम टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, वो बहुत ही अच्छा समय था, किस चीज के लिए, गवर्नमेंट जॉब को पाने का। तो ये सारे जो सेंटेंस थे ये नॉन कंडीशनल सेंटेंस थे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो पहले ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो नॉन कंडीशनल सेंटेंस अपने आप ही आ जाएगा। अब देखिए जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा इज में ही आता है, पास्ट में नहीं आता। पहली चीज हम इसको लिंकअप कर लेते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हमेशा काय में आएगा, इट इज टाइम मतलब इज में ही आएगा, वॉज में नहीं आएगा। और जो नॉन कंडीशनल है वो दोनों में आ जाएगा।
जो नॉन कंडीशनल है वो काय में आएगा, दोनों में आएगा। और उसकी खासियत क्या होती है, उसमें आता है कंजक्शन कॉमा, उसमें हम कंजक्शन कॉमा का यूज करते हैं। और उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चों आप सभी को पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश का एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको याद रखना है। तो मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, देखिए इसी के नीचे, नाउ इट इज टाइम कंजक्शन कॉमा, अब मैंने लिख दिया पप्पू, पप्पू पासेस इन द एग्जाम। ऐसे ही बोलते हैं ना, ये वही समय है जब पप्पू एग्जाम में, मैंने लिखा पास हुआ तो मैंने लिखा होता है, एरर समझ में आ रही है। यह वही समय है जब पप्पू एग्जाम में पास होता है, तो होता है नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पासेस गलत है, इट शुड बी पास्ड। क्लियर हुआ। हम क्या बोलेंगे, यह वही समय है जब पप्पू एग्जाम में पास होता है। तो पढ़ना प्रेजेंट में है और लिखना पास्ट में है। देखिए दो एग्जांपल और देखते हैं इसको समझने के लिए, ये इजी है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट थोड़ा सा टफ आएगा। देखिए सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया, मैंने लिखा इट इज टाइम, क्या होता है, इट इज टाइम, यह वही समय है, या इट इज हाई टाइम, इट इज नाइस टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज बैड टाइम, यह वही समय है। मैंने लिखा माय फैमिली गोज टू आगरा, यह वही समय है जब मेरा परिवार आगरा जाता है। तो ये तो सही है। देखो वहां पर क्या था, वाला कंडीशनल सेंटेंस जो था, जो नॉन कंडीशनल था, उसमें टू आ रहा था। इसमें पहचान क्या है, कॉमा आता है, ये याद रखना। वो जो कंडीशनल सेंटेंस था, बार बार आपको बता रहा हूं, वो कंडीशनल नहीं था, मैं बोल रहा हूं ऐसा, वो कंडीशनल नहीं था, उसमें काय का यूज हो रहा था, टू का, बट यहां पर कॉमा का यूज होता है। तो ये कॉमा से हमें पहचानना है। तो ये यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गोज गलत है, यहां पर क्या आएगा, वेंट। क्लियर हुआ। एक लास्ट एग्जांपल, चलिए क्लास को ओवर करते समय आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ इट इज टाइम आई सी हर, ठीक है, ये एक काल्पनिक वाक्य है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या लिखा है, इट इज टाइम आई सी हर फर्स्ट टाइम इन माई कॉलेज, ये वही समय है जब सबसे पहले मैंने उसको, सबसे पहली बार उसको मैंने कॉलेज में देखा। तो देखता हूं नहीं, सी का मतलब तो देखता हूं, मैंने आज ही के दिन उसको पहली बार देखा। जैसे आपकी जब जॉब लग जाएगी ना, तो आप लोग चिल्लाओगे, अरे आज ही के दिन तो मेरी जॉब लगी थी, तो वो दिन आज है क्या। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, भाई आज ही के दिन मेरी गाड़ी भैंस में घुस गई थी, या मैंने कहा आज ही के दिन मेरी भैंस पानी में घुस गई थी, तो आज ही का दिन है, वो दिन आज है, मगर वो दिन निकल चुका है। तो मैं पास्ट की जो बात है वो कहां पर आके कर रहा हूं बच्चों, प्रेजेंट में। तो मैंने जैसे ही यहां पे लिखा इट इज टाइम आई सी हर फर्स्ट टाइम इन माई कॉलेज, तो सी को काटकर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है, तो सी सा सीन, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया सा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे 3 कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो गए। इसके बाद 2 और बचे हुए हैं जिसमें आई विश वाले एग्जांपल बताना है, तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कल हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा जितने भी पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश में सभी समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आप रिपीट करके देखें और याद करने की जरूर कोशिश करें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी आपकी भाषा है, तो याद करने से बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप सभी से एक बार फिर जाते जाते निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को जरूर बताइए, अपने भाइयों बहनों को बताइए, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके हमारे चैनल्स को प्रमोट करिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल का नाम ACI है, अनुपम करियर इंस्टीट्यूट के नाम से, या फिर आप अनुपम इंग्लिश बाय अनुपम चौहान को सर्च आउट करेंगे तो आपको यूट्यूब पे जरूर मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।